हस्त रेखा की श्रृंखला में एक कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में बताऊंगा, अगर वो आपके हाथ में हैं तो जीवन में आपको तरक्की और प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्योंकि ये शुभ चिन्ह क्या होते हैं, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग बदलते भी रहते हैं। क्योंकि जो हाथ के चिन्ह होते हैं ये हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट होते हैं, और इनकी खास बात यह होती है कि हम जैसे काम करते जाते हैं वो वैसे इनमें परिवर्तन आता जाता है। क्योंकि जो कुंडली होती है हमारी, वो जब हमारा जन्म होता है उस समय अंकित हो जाती है, लेकिन जो हमारे हाथ के चिन्ह होते हैं वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इसलिए आज हम आपसे बात करेंगे, अगर ये शुभ चिन्ह आपके हाथ में है तो आप ना ही परेशान हो, ना ही चिंतित हो, ना ही आप उदास हो, क्योंकि ये शुभ चिन्ह आपके जीवन में तरक्की भी लाएंगे, संपन्नता भी लाएंगे, और जीवन के जितने भी भौतिक सुख है वो अवश्य लाएंगे। आइए चलते हैं उन चिन्हों के बारे में, विशेष चिन्ह हैं ये। आइए चलते हैं। उसके पहले मित्र, जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ लेकिन बेल आइकन दबाना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे और उसका लाभ उठाए। और एक बात ये, मैं अगर वो चिन्ह आपके हाथ में नहीं है तो भी वो कैसे उपाय हैं, नॉर्मल से उपाय हैं जो आपको संपन्नता और तरक्की अवश्य प्रदान करें। आइए चलते हैं। पहला एक क्या होता है, हमारे हाथ में, जैसा अभी आपको बता दें, ये आपकी जीवन रेखा होती है, ये देखिए बीच वाली मस्तिष्क रेखा और ये ऊपर वाली हृदय रेखा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। और आपको ये बात का ध्यान नहीं रखना है कि दायां हाथ देखे बायां देखने। इसका सिंपल आपका फॉर्मूला ये होता है, अगर आप वर्किंग हैं, धनार्जन करते हैं किसी भी रूप में, तो आप अपना दायां हाथ देखेंगे। अगर आप किसी के ऊपर आश्रित हैं या महिलाएं हैं तो वो अपना बायां हाथ देखेंगे। आइए चलते हैं बाएं। देखिए जैसा कि हमने बताया, ये जीवन रेखा और ये जो आपकी बीच वाली रेखा जो आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, कोई ऐसी रेखा नीचे से उठ के ऐसे चली जाती है और बीच में ट्रायंगल बना देती है धनी को। ये समझ लीजिए आपके पास ये धन की कोठरी हो जाता है। जब धन की कोठरी हो जाता है तो समझ लीजिए पैसा आपके पास आएगा। बशर्ते एक बात आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये कहीं से कटी ना हो, कि कोई रेखा इसको क्रॉस ना कर रही है। रेखा अंदर तक बनी है, वेल एंड गुड। रेखा बाहर से शुरू होती है, वेल एंड गुड। बस अंदर से बाहर तक कटी ना हो और कहीं से कोठरी खुली ना हो। अगर कोठरी खुली भी होगी तभी पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा खर्चा होगा। तो आपको अपने विवेक से, अपने बुद्धि से यह सोचना है कि पैसा फालतू में ना खर्चा हो और उसको मैनेज करना हो। कभी कदा क्या होता है, पैसा खर्चा होता है, पैसा खर्चा करने के योग हैं, लेकिन आपको ऐसी जगह खर्चा करना है जहां पे वो इन्वेस्ट हो। अब दूसरी बात, अगर आपके हाथ में ये जो जीवन रेखा होती है, जैसे दिखे इसमें कुछ रेखाएं ऊपर की उठ रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं, ये होती हैं आपकी प्रोग्रेस लाइन, पदोन्नति वाली लाइन। तो ऐसी लाइनें अगर उठ रही तो समझ लीजिए आपको तरक्की पाने से और जीवन में प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि ये रेखाएं आपके कर्मों के अकॉर्डिंग बनती रहती है और छोटी छोटी होती हैं, ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई रेखाएं हैं तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं आपको, आपके हाथ में जैसी भी रेखाएं हैं आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा और आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए आसान और अच्छे उपाय बताऊंगा। अब चलिए तीसरा, अगर आपके हाथ में, देखिए व्यक्ति समाज में जब प्रसिद्ध होता है, स्थान होता है, तो ही आपको संपन्नता भी मिलेगी, पैसा आएगा और धन के स्रोत बनेंगे, क्योंकि लोगों से आपका इंटरेक्ट होगा ना। वो कहां देखी जाती है, सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पे अगर कोई स्वतंत्र रूप से लाइन बनी हो,
सीधे 1 लाइन 2 लाइन। तो समझ लीजिए समाज में आपका रुतबा भी होगा, समाज के लोग आपको इज्जत से जानेंगे और आपको महत्व देंगे। तो महत्व मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो समाज में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके जीवन में आपको प्रसन्नता भी आएगी। अगला चिन्ह, अगर आपके ये जो आपका शुक्र पर्वत होता है, ये पर्वत, ये जितना अगर चौड़ा और हाथ आपका सॉफ्ट है, तो समझ लीजिए चाहे जितनी भी तकलीफों हों, आप उसका डट के सामना करेंगे और हंस के सामना करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर कभी दुख नहीं आने देगा। सुख संपन्नता के स्रोत बनाए रहेगा। ये लाइन ऊपर की ओर उठती है, अगर इधर से देखें, कुछ लाइन ध्यान देखें ऊपर की ओर, तो ये लाइनें बहुत ही अच्छी होती, शुभमय होती। और अगर ऐसी लाइनें, बेड़ी लाइनें, तो समझ लीजिए कुछ चिंता रेखाएं और कष्ट रेखाएं होती। तो आपको क्या करना है? उपाय क्या है? यहां पे आपको इस क्षेत्र को एक्टिव करना है। उस क्षेत्र को एक्टिव करने क्या करना पड़ेगा? देसी घी, गाय का या परफ्यूम आपको इस पे लगाना है। थोड़ा लगा लीजिए और इसको ऐसे करना, दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे। इससे क्या होता है? ये आपका शुक्र पर्वत होता है, ये एक्टिव हो जाता है, सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे अपने आप भाग्य को और उन्नतशील बना सकते हैं। देखिए ऐसा है कि भाग्य दुर्भाग्य आपके, ये आपकी किस्मत का खेल होता है, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे सौभाग्य को लाना है, दुर्भाग्य को दूर करना है, ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जीवन के सुख तो हम भोगेंगे ना। विधाता ने जो लिखा वो तो होगा, लेकिन हम उसको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग और अपने सत्कर्म के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं, और वो दुख भोगते हुए भी हम सुख भोग सकते हैं। यही होता है उपायों का कमाल। अगर उपाय पूरी श्रद्धा भाव से किए जाते हैं तो हमेशा फलित होते हैं। अब मैं एक कुछ विशेष उपाय जो आपके धन के स्रोत को आपको बढ़ाएगा। आपको क्या करना है? आपको हरे पेन से ये जो शुक्र पर्वत है यहां पे एक सर्किल बना देना है दोनों हाथों में, और एक सर्किल यहां पे। ये हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये अगर एक्टिव होता है जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं। यहां पे आपको इस जगह आप रेड सर्किल बनाना, रेड। अब एक आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम इसको बना लेंगे लोग क्या कहेंगे, क्या वो कहेंगे? सही बात है, हम समाज में निकलते हैं, लोग को टोकेंगे, ये क्या बनाए हो, ये क्या। लेकिन आपको क्या करना है? ये रात्रि में बनाना है, शाम को बना के सो जाइए। इसके क्या होता है? ये अगर चीज 4 से 6 घंटे आपकी होती है, मात्र 3 दिन के अंदर आपके धन के स्रोत बनने लगेंगे। ये इसका अचूक फॉर्मूला। बस आपको श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ में इन यहां पे बनाना है, और देखेगा चमत्कार चालू। क्योंकि ये क्या होता है? एक्टिव करते हैं आपके मूलाधार चक्र को और आपके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत क्या होता है? हमारे जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं आनंद देने वाली, लग्जरी लाइफ देने वाली, वो सब शुक्र एक्टिव करता है। तो आज ही आप अपने शुक्र को एक्टिव करिए और अपने जीवन को सुखों से भर दीजिए।